फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे विश्व में पाए जाने वाले घास के मैदानों के बारे में। यदि हम लोग इसको एक तरह से प्रैक्टिकली रूप से देखें तो हमें ये पता चलता है कि विश्व में कई ऐसे देश हैं और कई ऐसे बोल सकते हैं कि प्रायद्वीप और द्वीप हैं जो कई प्रकार के घास के मैदानों से बने हुए हैं। तो आज की वीडियो में हमारा मुख्य टॉपिक ये रहेगा कि कौन कौन से घास के मैदान का क्या क्या नाम है और ये किन किन देशों में पाया जाता है। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं वर्ल्ड मैप में कि मुख्य रूप से कौन कौन से देश हैं जो इन घास मैदानों के अधीन आते हैं। देखिए, ऐसे देखा जाए तो विश्व में कई सारे देश हैं, 200 से ऊपर देश हैं, लेकिन हम लोग कुछ मुख्य देश के नाम लेंगे जिसमें से उन्हें चिन्हित करेंगे कि वो इस मैप में कहाँ कहाँ पर है। यदि देखा जाए तो इस क्षेत्र में नॉर्थ अमेरिका या आप उत्तरी अमेरिका बोल सकते हैं, ये पैसिफिक ओशन है। उसके बाद इस क्षेत्र में साउथ अमेरिका है। यहाँ पर देखिएगा तो ये अटलांटिक ओशन है, ऊपर ग्रीनलैंड है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरी तरफ जाएं तो हमें यहाँ पर आपको अर्जेंटीना का क्षेत्र मिलता है, फिर ब्राज़ील इस क्षेत्र में आता है, अफ्रीका है, उसके बाद यूरोप का क्षेत्र है और इधर आपका एशिया महाद्वीप आता है। देखिए, यूरोप और एशिया को अलग करने वाला एक पर्वतमाला है जिसका नाम यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है और कभी कभार इस क्षेत्र को यूरेशिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें यूरोप और एशिया दोनों मिला हुआ है, तो दोनों मिक्स होकर यूरेशिया बनता है। उसके बाद यहाँ हमारा प्यारा भारत है और इसके अंतिम क्षेत्र में यानी कि इस क्षेत्र में चाइना जो है वो बैठा हुआ है। उसके बाद इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर इंडियन ओशन है। तो हम लोगों ने छोटे छोटे कुछ ऐसे तथ्यों को इसमें लाया जिससे हमें ये पता चले कि कौन कौन से देश मुख्य रूप से कहाँ पर हैं। और बहुत सारे देश हैं जो इसके अंदर आते हैं, लेकिन हम लोगों ने टॉप कुछ देशों को चुना जो हमें जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग जानते हैं कि किस किस प्रकार के घास के मैदान पूरे विश्व में पाए जाते हैं। देखिए, सामान्यतः विश्व में 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। ये आपने 8th क्लास से पढ़ना शुरू किया था और आपको बहुत कुछ समझ में भी आया होगा और बहुत कुछ नहीं भी जानते होंगे। तो आज हम लोग इसका फुल ज्ञान हासिल करेंगे कि कौन कौन से घास के मैदान कहाँ हैं। देखिए, सामान्यतः उष्णकटिबंधीय घास और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास, ये 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। यदि आप मैप में देख रहे होंगे तो ये 0 डिग्री का एक एरिया है। अगर पूरे विश्व को 2 भाग में बांटा जाए तो बीच वाला जो भाग है वो 0 डिग्री कहलाता है और 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर या बोल सकते हैं नॉर्थ की ओर 30 डिग्री और साउथ की ओर 30 डिग्री का जो भाग होता है, इसके बीच वाले भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, जितने भी डॉट्स हैं, जितना भी डॉट्स मैंने बॉर्डर लाइन किया हुआ है, ये सभी डॉट्स जो हैं इसके अंदर वाले भाग जो हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं और जो ऊपर वाला भाग है, इससे जो नीचे वाला भाग और इधर से जो ऊपर वाला भाग है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय वाला भाग है। देखिए, उष्णकटिबंध वाले भाग का कुछ गुण होता है। ये क्षेत्र जो होते हैं अधिक हो सकते हैं ठंडे नहीं होते हैं, ये थोड़े गर्म टाइप के क्षेत्र होते हैं और इनमें खेती जो ज़्यादा होती है, ये काफ़ी हरे भरे होते हैं और साथ ही साथ इनमें लगभग विश्व का 70% आबादी रहता है। ये क्षेत्र जो होते हैं उपजाऊ होते हैं और हमेशा यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में घास के मैदान पाए जाते हैं, अर्थात ये हरे भरे होते हैं। इनके कई क्षेत्र जहाँ पर घास के मैदान हैं उन क्षेत्रों में, ठीक है, उन क्षेत्रों में दूरों तक, मीलों तक घास ही घास होता है और ये छोटे घास बड़े घास सब मिले होते हैं, झाड़ीनुमा घास होते हैं, लेकिन बहुत कम जगहों पर आपको जंगल झाड़ मिल जाएगा। तो ये क्षेत्र जो है ये कहाँ पर है? उष्णकटिबंध में। अब मुख्य रूप से देखा जाए तो उष्णकटिबंध में 4 ऐसे घास के मैदान प्रमुख होते हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 में से 3 जो घास का मैदान है वो साउथ अमेरिका के क्षेत्र में ही आ जाता है और वो क्षेत्र इस पूरे भाग में घिरा हुआ है। 3 जो है वो साउथ अमेरिका में आता है और एक भाग जो है वो अफ्रीका के क्षेत्र में आ जाता है और इस भाग में अर्थात आप बोल सकते हैं मध्य पूर्व अफ्रीका में एक जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान आ जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि इन घास के मैदानों के क्या क्या नाम हैं और ये किस तरह से अपने क्षेत्र को बढ़ाए हुए हैं। देखिए, सामान्य रूप से यदि देखें तो हम साउथ अमेरिका में देखा जाए तो 3 जो घास का मैदान है उसमें सबसे आगे हम लानोस को लाते हैं। इसे लानोस या लानोज भी कहा जाता है। इस घास के मैदान का क्या नाम है? लानोस या लानोज।
ये लानोस या फिर आप इसको लानोज कह सकते हैं, ये जो क्षेत्र है ये वेनेजुएला, कोलंबिया और गुयाना क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्र जो है यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है ये सेल्वास कहलाता है। ये जो दूसरा घास का मैदान है इसका नाम क्या है? सेल्वास। और सेल्वास जो है यह एक बोल सकते हैं अमेजन घाटी, जो बहुत ही घना घाटी है, इस क्षेत्र में पाया जाता है। हाल फिलहाल के वर्षों में अमेजन घाटी में काफ़ी अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई हुई और जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ी है और साथ ही साथ इसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में जीव जंतुओं का जो घर है वो छीना जा चुका है और यह पर्यावरण के लिए काफ़ी घातक साबित हो रहा है। अमेजन वही घाटी है जहां पर बोल सकते हैं विश्व की 40 से 50% का ऑक्सीजन तैयार होता है और यह काफ़ी विशाल घाटी है। और इस घाटी में जो घास का मैदान है उसका नाम क्या है? सेल्वास। उसका नाम क्या है? सेल्वास। तीसरा जो घाटी है वो है घास का मैदान बोल सकते हैं, जो तीसरा घास का मैदान है वो है कैंपास या कंपोज। कैंपास या कंपोज जो है ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो ब्राज़ील के क्षेत्र में आता है। ब्राज़ील बहुत प्रख्यात है क्योंकि यहाँ के फुटबॉलर, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के फुटबॉलर बहुत ही प्रख्यात होते हैं। तो इस क्षेत्र का जो घास का मैदान है उसका नाम क्या है? कैंपास या कंपोज। देखिए ये तीन क्षेत्र जो थे ये उष्णकटिबंध के क्षेत्र थे, 1, 2, 3, ये तीनों क्या थे? उष्णकटिबंध के जो घास के मैदान है वो थे। एक और है जो अफ्रीका में आता है और इसका नाम है सवाना। देखिए सवाना जो है मध्य पूर्व अफ्रीका के अंतर्गत आता है और ये सवाना जो घास का मैदान है ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो भारत के दक्षिणी भाग में भी सवाना का जो घास का मैदान है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सवाना जो है वो बहुत बड़ा, बहुत विशाल घास का मैदान है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए। अब बात आता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते कैसे हैं। देखिए ये क्षेत्र प्रायः समतल भी हो सकते हैं, उबड़ खाबड़ भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः ये उपजाऊ होते हैं। इसमें वर्षा, मानसून ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं। साथ ही साथ ये थोड़े गर्म तरह के बोल सकते हैं क्षेत्र होते हैं। ये हमेशा हरे भरे होते हैं और इनमें ही ज़्यादातर आपको जंगल मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का एरियाज है जो वर्ल्ड मैप में आपको दिख रहा है। अब हम लोग जाते हैं दूसरी ओर जो है शीतोष्ण कटिबंध के बारे में। देखिए शीतोष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है वो नॉर्थ के 30 डिग्री से ऊपर का भाग और साउथ के 30 डिग्री से नीचे का भाग का है। अगर गौर करें मैप में तो हमें यह मिलता है कि जितना भी ऊपरी भाग है जिसमें नॉर्थ अमेरिका आता है, उसके बाद आप इधर यूरोप को ले सकते हैं, एशिया को ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो नीचे है उसको ले सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में हमें ऐसे घास वाले फील्ड्स मिलते हैं, ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले कि शीतोष्ण कटिबंध में कौन सा क्षेत्र पहले आता है। यदि इधर से देखें तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका का जो प्रेरी क्षेत्र है वो आता है। देखिए प्रेरी क्षेत्र जो है इस क्षेत्र का नाम ही है प्रेरी घास का मैदान। तो ये जो प्रेरी घास का मैदान है यह यूएसए और कनाडा के बीच आता है। यूएसए और कनाडा में फैले घास के मैदान का क्या नाम है? प्रेयरी। अब अगर इसको आपको याद करना है तो सिंपल सा ट्रिक है, उससे याद कर सकते हैं। आपको पता है कि अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर देश है और सबसे अमीर देश है। तो विश्व के जितने भी छोटे देश हैं वो हमेशा अमेरिका से डरे रहते हैं, हमेशा उसके विरुद्ध जाने से क्या करते हैं? डरते हैं। और यदि किसी देश से कोई भूल चूक हो जाता है तो वो प्रे करते हैं कि उन्हें अमेरिका का सामना नहीं करना पड़े। तो इससे एक ट्रिक क्या मिला कि अमेरिका के सामने छोटे छोटे देश प्रे करते हैं, जैसे इराक है, पाकिस्तान है और बहुत छोटे देश हैं जो प्रे करते हैं अमेरिका के सामने। तो प्रे से प्रेयरी हो गया। और प्रेयरी के लिए कौन सा मैदान है? तो वो अमेरिका या फिर बोल सकते हैं यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में प्रेरी घास का जो क्षेत्र है वो पाया जाता है। उसी तरह जो दूसरा क्षेत्र है वो हमारा आता है यूरोप के क्षेत्र में। देखिए यूरोप एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ताकतवर और हष्टपुष्ट कंट्रीज़ है। यहाँ पर सभी देश विकसित हैं और सभी के जितने भी यहाँ के लोग हैं वो हष्टपुष्ट रहते हैं। उन्हें ज़्यादा बोल सकते हैं बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता, उन्हें अच्छा खान पान मिलता है, इसलिए वो हष्टपुष्ट रहते हैं। और इसी हष्टपुष्ट से एक ट्रिक निकलता है। ये ट्रिक क्या है? देखिए यूरोप में जो घास का मैदान पाया जाता है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उसका नाम है पुष्टाज। क्या नाम है? पुष्टाज। तो हम यह ट्रिक लगा सकते हैं कि यूरोप में जितने भी देश हैं वो हष्टपुष्ट हैं और उनके घास के मैदान का क्या नाम है? पुष्टाज। उसी तरह
अगला जो दूसरा है एशिया के क्षेत्र में, जो शीतोष्ण कटिबंधीय एक बोल सकते हैं घास का मैदान है। इस क्षेत्र में जो घास का मैदान है उसका नाम है स्टेपीज। उसका नाम क्या है? स्टेपीज। अब स्टेपीज का अर्थ क्या होता है वो जान लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको यूरोप जाना होगा तो स्टेप बाय स्टेप आप यूरोप जाइएगा। यूराल पर्वत पार करना होगा, उसके बाद नीचे उतरना होगा, फिर आप यूरोप में प्रवेश करिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप कहाँ पर है? तो ये है स्टेपीज नामक बोल सकते हैं घास के मैदान में, जो एशिया और यूरोप के क्षेत्र में आता है। और ये क्षेत्र जो है यूराल पर्वत से बटा हुआ है और इस क्षेत्र को यूरेशिया भी कहते हैं। तो हम एक ट्रिक निकालें कि स्टेप बाय स्टेप अर्थात एशिया और यूरोप, या फिर आप बोल सकते हैं कि एशिया के क्षेत्र में जो घास का मैदान पाया जाता है उसका नाम क्या है? स्टेपीज। अगला जो घास का मैदान है वो हम लोग यहाँ आते हैं। अब देखिए गौर करिएगा, यहाँ दो घास के मैदान हैं, एक है पंपास का और एक है वेल्ड का। तो पहले हम लोग वेल्ड के पास जाते हैं। देखिए साउथ अफ्रीका, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के बारे में बहुत सारी घटनाएं, जैसे क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था नेल्सन मंडेला, पहला ब्लैक प्रधानमंत्री था साउथ अफ्रीका का। दूसरा AB डिविलियर्स, बहुत बड़ा क्रिकेटर है साउथ अफ्रीका का और बहुत छक्के मारता है, धुआं निकाल देता है जब बल्ला से वो उसका बॉल टकराता है। तो AB डिविलियर्स का जो क्षेत्र है वेल्ड। अब वेल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका के घास के मैदानी क्षेत्र को कहते हैं। साउथ अफ्रीका के घास के मैदानी क्षेत्र को क्या कहते हैं? वेल्ड कहा जाता है। उसी प्रकार अर्जेंटीना में भी एक बोल सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जिसका नाम है पंपास। अर्जेंटीना में भी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जिसका नाम क्या है? पंपास। पंपास जो है ये अर्जेंटीना की जान कही जाती है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में खेती होता है। और उसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कनाडा और USA का जो अत्यधिक कृषि क्षेत्र है वो प्रेरी में फैला हुआ है। ये बात याद रखिएगा कि जितना भी मात्रा में अमेरिका खेती करता है, लगभग 80% का खेती जो होता है वो प्रेरी घास के मैदान में ही वो करता है और उसी से वो अपनी आर्थिक स्थिति और निर्यात का जो ज़्यादा काम है वो करता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पंपास को देख लिया, वेल्ड को भी देख लिया। अब यहाँ पर एक बचता है ऑस्ट्रेलिया का भाग। गौर करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व मानचित्र में या विश्व के सभी देशों में सबसे नीचे पे है और सबसे नीचे होने के कारण इसको हम लोग अगर कभी भी इंग्लिश में बोलते हैं नीचे को क्या बोलते हैं? डाउन बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान पाया जाता है उसका नाम भी क्या है? डाउन्स। उसका नाम क्या है? डाउन्स। तो यदि आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है जहाँ पर घास का मैदान है और उस घास के मैदान का क्या नाम है, तो ऑस्ट्रेलिया के निचले स्तर पे कौन सा घास का मैदान है? डाउन्स। तो डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के निचले क्षेत्र में है और ये बहुत बड़ा है जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का लगभग 70% खेती होता है। उसी तरह एक लास्ट बच जाता है जो है चाइना का। देखिए चाइना का भी एक घास का मैदानी क्षेत्र है जिसका नाम है मंचूरिया। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चाइनीज़ लोग जो हैं वो चिकन मंचूरियन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए उनके क्षेत्र में जो घास का मैदान पाया जाता है उसका नाम क्या है? मंचूरिया। उसका नाम क्या है? मंचूरिया। अब इस तरह से हम लोगों ने जाना कि पूरे विश्व में किस किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं और उनका क्या क्या नाम है। तो अब हम लोग इसके बाद ये जानते हैं कि घास के मैदान होने के बावजूद भी जो ऊपरी क्षेत्र है, जो काफ़ी ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ पर किस किस प्रकार के क्षेत्र हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने इन दोनों क्षेत्रों को बहुत अच्छे से जान लिया। आप फिर से जान लीजिए कि ये दोनों क्षेत्र जो हैं, शीतोष्ण क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं बहुत अलग होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वो बहुत ठंडा होता है, या बोल सकते हैं उसमें थोड़ा वहाँ पर का जलवायु जो होता है वो थोड़ा ठंडा होता है। और ठंडे जलवायु होने के कारण ये क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पर उष्ण कटिबंध के क्षेत्र के हिसाब से काफ़ी कम बोल सकते हैं कि खेतीबाड़ी होता है, या जितना भी खेती होता है वो उष्ण कटिबंध से थोड़ा अलग होता है और मात्रा में कम होता है। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अलावा जो ऊपरी क्षेत्र है जिसमें अलास्का आता है, कनाडा का कुछ भाग आता है, इधर ग्रीनलैंड का भाग आ जाता है और इधर रूस का भाग जो आता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पड़ती है। और ये क्षेत्र जो होते हैं ये बोल सकते हैं कि पथरीला या पर्वतीय क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों में जो मैदानी भाग है, या मैदान तो भाग नहीं बोल सकते इसको आप, जो भी भाग है, जो भी क्षेत्र है, वहाँ पर थोड़े मोड़े घास के मैदान हैं। तो इन घास के मैदानों को टुंड्रा कहा जाता है। जो भी क्षेत्र जैसे अलास्का में, कनाडा में, ग्रीनलैंड में, जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है और सबसे बड़ा द्वीप भी है, और इधर जो आपका है रूस का ऊपरी भाग में, जो भी क्षेत्र जहाँ पर छोटे छोटे क्षेत्र में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें टुंड्रा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? टुंड्रा। तो इस तरह से वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने जाना कि कहाँ पर
कौन सा घास का मैदान उपस्थित है। देखिए यहाँ पर श्रीलंका के क्षेत्र में भी एक घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम पटाना है, और उसी तरह से कई और घास के मैदान हैं, लेकिन मैंने आपको उन्हीं चीज़ों का नाम बताया, उन्हीं घास के मैदानों का नाम बताया जो आपको अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि विश्व मानचित्र में कहाँ कहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं और इन घास के मैदानों का जो फैलाव है वो किन किन देशों में है। जिस तरह भारत का जो क्षेत्र है, जो दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ पर सवाना घास का मैदान पाया जाता है और कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कई तरह के घास के मैदान फैले हुए हैं। आशा करते हैं कि घास के मैदान की जो पूरी जानकारी थी, जो पूरे विश्व में फैली हुई है, इससे आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।